ही टाइम रह गया एंड वी कांट कीप आवर काम। बिल्कुल। और पहले तो हमें था कि यार एक टीजर आया था जिसमें यश को इंट्रोड्यूस करा था, उनका कैरेक्टर नेम वगैरह कुछ नहीं बताया था, बस उनका एक गेटअप था जो एकदम पीकी ब्लाइंडर्स वाली टोपी पहन रखी है उन्होंने, कैसीनो के अंदर हैं वो लड़कियां हैं जो गन्स वन्स का मतलब कुछ माफिया टाइप रोल है, ये तो हमें पता चल गया था। एक साल पहले उस छोटे से टीजर को रिवील किया गया था और उसके बाद से सिर्फ कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क, क्यूरियोसिटी और बिल्कुल सस्पेंस बनाकर रखा था। लेकिन अब जो फीमेल लीड्स हैं उसके अंदर लीड्स, क्योंकि एक नहीं दो नहीं काफी सारी हैं, बिल्कुल, तो उनको रिवील किया गया है एक एक करके। तो सबसे पहले जो है कियारा आडवाणी का जो लुक है वो आया, उनका नाम है नादिया। और नादिया से एग्जैक्टली नादिया से यही आता है याद यार। और उनका जो लुक है देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडियन सिनेमा का ना एक टेम्पलेट थी जो ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। मतलब हर कैरेक्टर जो है, अगर आपने नादिया का ही लुक देख लो, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इंडियन पिक्चर बना रखी है इन्होंने या फिर कुछ ऐसी साउथ इंडियन पिक्चर है, नॉर्थ इंडियन पिक्चर, ये थोड़ी इंटरनेशनल लेवल की पिक्चर लग रही है भाई। हुमा कुरैशी जिनके कैरेक्टर का नाम है एलिजाबेथ, माय गॉड, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई बॉलीवुड साउथ पैन इंडिया फिल्म बन रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बाहर से निकल कर आ रहा है। बिल्कुल। और हुमा कुरैशी का इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट चल रहा है, एक तो OTT पे उनकी एक एक करके पिक्चरें आई जा रही हैं, थिएट्रिकल फिल्म्स भी आ रही है, उनकी दिल्ली क्राइम इतनी जबरदस्त थी, तो मतलब वो जो क्रिटिकल अक्लेम होता है वो तो हुमा कुरैशी के पास है। और कोई भी ऐसे छोटे मोटे रोल नहीं, सॉलिड रोल्स मिलते हैं उनको और उनकी चॉइसेस पर भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि क्या बढ़िया साइन करती हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स और बढ़िया कैरेक्टर ही उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी सुपरस्टार, साउथ सुपरस्टार है नयनतारा, जिनके कैरेक्टर का नाम है गंगा और वो भी कुछ मुझे लग रहा है कि माफिया के अराउंड ही उनके कुछ ऐसा, क्योंकि लुक वैसा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इनके वो नहीं होते कि कोड नेम्स होते हैं, टाइगर जिंदा का टाइगर नाम है, वैसे ही इनका हो सकता है गंगा इनका नाम है, कोई एकदम सीक्रेट मिशन होगा जिसका नाम होगा, या फिर रेबेका, एकदम तारा सुतारे हैं इसके अंदर। पहले लोगों को लग रहा था ये इनका करियर का क्या हो रहा है, क्या ये बस वीर पहाड़ियाँ इनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और ये हो जाएगा इनका करियर। पर मुझे नहीं पता था कि ये यश के साथ आने वाली है और रेबेका है इनके कैरेक्टर का नाम। पर जैसे ही मैंने सुना रेबेका और इनका लुक देखा, पता नहीं क्यों और कौन कौन इस चीज़ से रिलेट कर पाए, जिन जिन लोगों ने वेम्पायर डायरीज देखा है या द ओरिजिनल्स देखा है, उनको शायद कुछ ये सुना सुना सा लगे और लुक देखा देखा सा लगे, क्योंकि वहाँ पर एक कैरेक्टर है रेबेका नाम का, रेबेका भी नाम है और जिनका लुक है वो भी मुझे लग रहा है वहीं से ही इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। और कियारा आडवाणी जिन्होंने डॉन छोड़ दी है, टॉक्सिक पकड़ लिया, तो मुझे लगता है ये तो बढ़िया डिसीजन ही है, क्योंकि यार यश के साथ अगर कोई भी पिक्चर आ रही हो तो उसका हिट होना 100% गारंटीड है। ये तो है कि जहाँ, और वैसे भी डॉन 3 जिस हिसाब से चल रही है, पता चल रही है वो रुकी गई है कि वो समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जा रही है, बनेगी भी या नहीं बनेगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं डॉन 3 को लेकर। बट यहाँ पर जो टॉक्सिक है उसके साथ ना बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि गीतू मोहनदास इस फिल्म को बना रही हैं जो कि ऑलरेडी एक अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। दूसरा यश, रॉकिंग स्टार यश, जिनके नाम से टिकटें बिकती हैं, और आई एम श्योर एक बार को प्रभास के नाम से भी टिकटें बिकती हैं, बट प्रभास को काफ़ी जगह क्रिटिसाइज भी किया गया फॉर हिज एक्टिंग और फॉर हिज चॉइस ऑफ रोल्स, जैसे कि आदि पुरुष हो या उसके बाद में सालार में भी सिर्फ उनके नाम पर अगर ये कहते हैं कि फिल्म चल गई है और उन्होंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, तो ऐसा नहीं है। लिस्ट ऑफ फ्लॉप फिल्म्स उनकी है, जैसे कि राधे श्याम जो उनकी फिल्म थी, या और जो आदि पुरुष थी। बिल्कुल। और यही है कि जो रॉकिंग यश है उन्होंने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं करा अपनी ऑडियंस को। एग्जैक्टली। मैं एक बड़ा पिक्चर बना देता हूँ, लोग आ जाएंगे मेरी पिक्चर देखने, पर वो गंदी पिक्चर निकलेगी, ऐसा उनके साथ अभी नहीं हुआ। और उसी ट्रस्ट पे मुझे लगता है टॉक्सिक जो है बड़ी हिट हो सकती है। पर ये जो डेट है इसमें काफी क्लैश हो रहा था। पहले लव एंड वॉर आने वाली थी इस डेट पे, अब लव एंड वॉर आगे बढ़ गई है। पर धुरंधर वाले कैसे पीछे हट जाएं जब उनको पता चल रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में। जब धुरंधर है बॉक्स ऑफिस में, कोई राइम नहीं बना लेकिन सेंस बहुत बन रहा है, क्योंकि पिक्चर पैसे कमा रही है। बिल्कुल कमा रही है। और ये सच में नॉर्थ वर्सेस साउथ जो है वो असली इसी डेट पे होने वाला है। या तो धुरंधर आगे बढ़ेगी या टॉक्सिक आगे बढ़ेगी, या फिर दोनों क्लैश कर लेंगे और ऐसे बट जाएंगे टिकट्स। लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही साइड है, क्योंकि अब जैसे धुरंधर एक होता है कि नई फिल्म है, पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा। धुरंधर 1 के आने के बाद और उसके रिस्पॉन्स के आने के बाद तो मुझे लगता है कि धुरंधर का भी सॉलिड मामला चल रहा है और वो फुल ऑन टक्कर देगी टू टॉक्सिक। अगर ये साथ में रिलीज होती हैं, आसपास भी होते हैं, तो
देखो नुकसान तो किसी ना किसी को भरना पड़ेगा ही, बिल्कुल। और कंटेंट ही जीतेगा, जो ज्यादा बढ़िया फिल्म होगी उसी की तरफ लोग जाएंगे। बट फिलहाल अभी जिसने धुरंधर से टक्कर ली है, जो आसपास, नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेम डेट बट आस पास 2-3 हफ्ते के आगे पीछे भी फिल्म रिलीज हुई है, उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ है। पर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर टॉक्सिक और धुरंधर पार्ट 2 एक साथ रिलीज होती है तो आप लोग कौन सी देखने जाओगे। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।